ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, आंधर को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि जिनके चरण कमलों की वंदना से लंगड़े भी पर्वतों को लांघ जाते हैं और अंधों को दिखने लगता है और बहरों को सुनाई देने लगता है, और जो रंग होते हैं यानी कि गरीब लोग वो अमीर हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना से सब कुछ संभव हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की मार्गशीर्ष मास में सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान तो थोड़ी सी ही श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे भगवान श्री कृष्ण की पौराणिक कथाएं। मार्गशीर्ष मास में यानी कि अगहन मास में ये कथाएं सुनी जाती हैं। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है और मार्गशीर्ष महीने में नियमों का पालन किया जाता है। और अगर आप नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ी सच्ची भक्ति से भगवान को याद करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ये कथाएं अवश्य सुनिए, क्योंकि इन कथाओं को सुनने से परम सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण की पावन कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जी अवश्य लिख दीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी साक्षी गोपाल मंदिर की कथा। ये मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है और इस मंदिर के बारे में ये धारणा प्रचलित है कि जो श्रद्धालु पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आएगा, उसकी ये यात्रा तभी संपूर्ण होगी यदि वो इस साक्षी गोपाल मंदिर के भी दर्शन करेगा। तो चलिए कथा सुनते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। एक नगर था, उसमें एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही कुलीन भगवत भक्त थे। घर में लड़के, बहू, पत्नी और एक अविवाहित बेटी थी। उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा करने की थी। गांव के ही एक लड़के को साथ लेकर, जो कि भगवान का भक्त था, तीर्थ यात्रा को जाने लगे। उस समय यात्रा पैदल होती थी। यात्रा में युवक ने उस वृद्ध की खूब सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न वृद्ध ने वृंदावन पहुंचने पर गोपाल जी के मंदिर में कहा, बेटा तूने मेरी बहुत सेवा की है। मैं जब वापस जाऊंगा तो यात्रा खत्म होते ही अपनी कन्या का विवाह तुमसे करा दूंगा। तो दोनों यात्रा करके वापस लौटे। युवक गरीब था, इसलिए लड़की के भाइयों ने अपनी बहन की शादी युवक से करना मना कर दिया और उसे भगा दिया। युवक ने इसे अपना अपमान माना और पंचायत बुलाई। पंचों ने ब्राह्मण से पूछा, पर चूंकि उसके लड़कों ने उसे पहले ही धमका दिया था कि वो कुछ नहीं बोले। जब पंचों ने पूछा, किसी की साक्षी दे सकते हो? ब्राह्मण ने कहा, मुझे ठीक से याद नहीं है। अब पंचों ने युवक से कहा, जब ये ब्राह्मण तुम्हें पुत्री देने का वचन दे रहा था, उस समय वहाँ कोई और भी था? तुम किसी की साक्षी दे सकते हो? युवक ने कहा, गोपाल जी के सामने इन्होंने कहा था। गोपाल जी को छोड़कर और कोई मेरा साक्षी नहीं है। एक वृद्ध पंच ने कहा, तो क्या तुम गोपाल जी को ला सकते हो गवाही के लिए? युवक ने कहा, हाँ ला सकता हूँ, पर लाने के बाद इन ब्राह्मण को अपनी बेटी के साथ मेरा विवाह करना पड़ेगा। सबने सहमति दे दी कि कभी मूर्ति भी गवाही देने आती है क्या? युवक भगवत भक्त था, इसलिए वो वापस वृंदावन गया और गोपाल जी के सामने रोने लगा। गोपाल जी ने प्रकट होकर कहा कि वे उसकी गवाही देने साथ चलेंगे, पर अगर रास्ते में उसने पलट कर देखा तो वो वहीं स्थिर हो जाएंगे। युवक ने कहा, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हो? भगवान जी ने कहा, मेरे पैरों में पायल की आवाज़ आती रहेगी। तुम आगे आगे चलना और मैं पीछे पीछे चलता रहूँगा। तुम पलटकर मत देखना। नगर के समीप पहुंचकर उसने सोचा कि एक बार देख लूँ भगवान मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं। ये सोचकर युवक ने पीछे पलटकर देखा। गोपाल जी वहीं स्थिर हो गए और बोले, अब यहीं रहूँगा, यहीं से साक्षी दूंगा, तुम सबको यहीं बुला लाओ। पर युवक का काम हो चुका था। गोपाल जी का श्री विग्रह, जिसके लिए पैरों चलकर इतनी दूर आया, उसे कन्या देना किसी के लिए भी परम सौभाग्य की बात थी। उसके बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह युवक से करा दिया
और उसके बाद जहाँ पे भगवान स्थिर हुए थे वहाँ पे साक्षी गोपाल मंदिर की स्थापना करवा दी गई। दोस्तों, इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने साक्षी दी, तो भगवान श्री कृष्ण की साक्षी के नाम पर ये मंदिर साक्षी गोपाल नाम से प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जो भी सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं। दोस्तों, जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित होकर मन, वचन और कर्म से उनकी ही साधना में लगता है तभी उसे भक्त पद मिलता है। परंतु कई बार उन्हें पाने के लिए भगवान और सच्ची प्रार्थना भी सहायक होती है। मथुरा, वृंदावन जैसी जगहों पर आस्था से जुड़ी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जिनमें भक्त की एक निष्ठा, लगन भी भगवान को विवश कर देती है। तो ऐसी ही कहानी एक बूढ़ी अम्मा की है जो कृष्ण भक्ति में लीन थी। बूढ़ी अम्मा प्रतिदिन यमुना स्नान के लिए जाती थीं, लौटकर तुलसी के चौरे पर दिया जलाती थीं और साथ ही प्रार्थना करती थीं जब वो मरे तो कृष्ण जी उसे कंधा दें। तो एक दिन यही इच्छा लेकर वो मर गईं। आस पड़ोस इकट्ठा हो गया। संस्कार के लिए ले जाने की सब तैयारी हो गई, पर सब था कि किसी से उठ नहीं रहा था। जब सब जोर लगाकर हार गए तो कोसने लगे, कैसी कमबख्त बुढ़िया थी, किसी के उठाए नहीं उठ रही। कुछ समय बीतने पर एक बालक आया। उसका हाथ लगने की ही देर थी कि सब उठ गया, पर वो बच्चा फिर किसी को नहीं दिखा। वास्तव में ये बुढ़िया का अपने कान्हा पर विश्वास और अधिकार ही था जिसने उन्हें आने पर विवश कर दिया। इसी भक्ति के बल पर तुलसी ने कृष्ण के हाथ में धनुष बाण थमा दिया था। ये भक्ति विवेक बुद्धि से परे होती है। इसके लिए शास्त्र ज्ञान या तप साधना की जरूरत नहीं होती है। भगवान के चमत्कार को हम समझ नहीं पाते और आस्था में ही वो चमत्कार छिपा है जिसके बल पर सबरी के जूठे बेर राम ने खाए, कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। तो दोस्तों, पूरे मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण भक्ति में लीन होकर मेरे चैनल पे भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनिए। इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री कृष्ण जी।